न प्रीते वंदमानो निंदमानो न कुप्यति नयोद विजति मरणे जीवने नावे नंदति। बंदमान न प्रीते, बंधनी होकर के प्रेम नहीं। कोई हमारी वंदना करता है तो वंदना करने वाले से मोह करने की जरूरत नहीं। निंदवानो न कुप्यति, कोई निंदा करता है उस पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। अपनी अपनी भावना लोग प्रकट करते हैं, हमारी भावना क्या है, साधना क्या है। उठते बैठते चलते फिरते सब समय मन को देखो, मन की स्थिति क्या है। किसी ने हमारे लिए कहा क्या है, किसी का दृष्टिकोण हमारे लिए क्या है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारा मन क्या है। सारा संसार हमें भ्रष्ट समझता रहे, कोई नुकसान नहीं होगा। सारा संसार हमारी वंदना करता रहे कि बड़े कृतार्थ स्वरूप जीवन मुक्त है, और हम स्वयं ऐसा न हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, लोग हमारे लिए धारणा क्या रखते हैं, एक कौड़ी का भी इसका मूल्य नहीं है। जो हमारा मन है वही हमारा मूल्य है। इसलिए अपने मन को देखो, मन की स्थिति क्या है। जो सदैव अपने मन को देखता है वो मन से पार हो जाता है। बहुत सूक्ष्म विषय है, वो बहुत सरल विषय है। इससे सरल और क्या होगा। मन सदैव हमारे सामने है, बस उसी को देखते रहना है। यही सबसे बड़ी साधना है। एक युवक कल आया, पढ़ैया लिखैया, प्रीतम नगर कॉलोनी का। कहा महाराज साधना कैसे करें, किसका ध्यान करें। मैंने कहा भाई ये तो प्रश्न पुराना है। कस्मै देवा हविषा विधाम, ऋग्वेद में भी आता है। किस देवता की हम उपासना करें। मैंने कहा कि जिस देवता गुरु या किसी की भी प्रति तुम्हारी श्रद्धा है उसका करो, लेकिन खास उपासना है अपने मन को देखो। मन क्या है, कैसे है। गुरु उपासना की एक सीमा है। गुरु की असली उपासना है जो वो कहते हैं उसको करना। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। गुरु ऐसे कहते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु की उपासना है, गुरु की सेवा है। और व्यवहार में तो सेवा सब सबकी करते ही हैं। आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो गुरु की सेवा कोई क्यों न करेगा। असली सेवा तो है जो कहते हैं उसको करो। तो गुरु की उपासना की एक सीमा है। अपने मन को ठहराने के लिए कोई गुरु का चित्र मन में लेकर के ध्यान कर सकता है, लेकिन कब तक इसको करेगा। चंचल मन को स्थिर करने के लिए है बस। अंत में सारा ध्यान समाप्त करना ध्यान है, कुछ न सोचना ध्यान है। कुछ न सोचने की स्थिति में न पहुंचे तो साक्षी भाव से रहे। मन में जो कुछ है उसको देखे, परखे और त्यागे। यही असली ध्यान है। जो सदैव अपने मन को देखता है वह किसी की प्रशंसा में मुग्ध नहीं होता है, और किसी द्वारा अगर निंदा की गई है, निंदा की जाती है तो उसमें क्षोभ नहीं करता है।
सब अपना अपना बाजा बजाते हैं, सबके अपने बाजे हैं, बजाने दो जिनको। बाजन दे बाजंतरी तो कल को कोई मत छेर, तुझे पिरानी क्या परी तू अपनी आप निबेर। अयोध्या में उस समय सरजू में पुल नहीं था, स्टीमर चलता था वर्षा में। हम लोग कार्तिक में जा रहे थे, 2-4, शायद गुरुजी पहले पहुंच गए थे। ट्रेन से लकड़मंडी पहुंचे, वहां रात भर रहना हुआ। बड़ी एकादशी पड़ती थी उसी दिन, दूसरे दिन। अब बड़ी एकादशी को तो वैष्णव लोग सब के सब व्रत रहते हैं, गृहस्थ लोग भी काफी रहते हैं। हम लोगों का स्टीमर मिलने वाला था देर में, नहाए धोए और लिट्टी चोखा लगाए। वैष्णव का एक आश्रम, उसी से बर्तन मांग लाए और बर्तन तो दे दिए, लेकिन कुपित थे हम लोगों पर। वे कितना पाप करते हैं, बड़की एकादशी में ये लोग खा रहे हैं अन्न, तो हम लोग तो खाए पिए। एक पंडित जी आगे गोरखपुर की तरफ के, वो पारक सिद्धांत जानते थे, वो संस्कृत के विद्वान थे। श्री सुखसागर साहब से उनका संपर्क था, देखते ही खुश हो गए। हम लोग पास बैठ गए, बातचीत होने लगी, मगन हो गए। पूर्ण साहब की त्रिज्या के अंतिम में जो अस्तित्व परक सभा है, उसमें बहुत याद था उनको। उन्होंने कहा, जाते सकलो परख या सो पारख निज रूप, तहां हो स्थिर तो नहीं छाई ब्रह्म को। बातचीत चलने लगी, इतने में वो आश्रम के एक तेज तर्रार साधु आ गए, जिनकी उम्र 40 तक रही होगी। बैठे सुनने लगे, लेकिन उनको तो क्रोध था खास, तो बीच में बोल पड़े। लेकिन कबीर की ये बात अच्छी नहीं है कि पात्र पूजे हर मिले तुम्हें पूजो बाहर। तो मैंने कहा, इसमें आप क्यों छुपते हैं, ये हमारे बीजक में है भी नहीं। लेकिन वो तंद्राते रहे। तो पंडित जी ने कहा, बाजन दे बाजंतरी। इतने भर गए तो मैं चुप हो गया। उन्होंने इशारा कर दिया, फिर वो चले गए। तो पंडित जी ने कहा, इन लोगों के अंदर में धुआं है, आग नहीं है, क्या कीजिएगा इनको। फिर स्टीमर में साथ साथ बैठे गए। इतने 2-3 वैष्णव नवयुवक संत उसमें बैठ गए थे, वो भी हम लोगों के पास आके बैठ गए। पंडित जी से हमारा परिचय पूछे। पंडित जी अयोध्या जाते आते थे, पीछे तो मैं देखा था 10 वर्ष के बाद वे वैष्णव साधु हो गए थे, अयोध्या में मिले थे। तो उन्होंने हमारा परिचय पूछा, जो नए साधु थे, तो हम लोगों के लिए वो बड़ी प्रशंसा की। पारक सिद्धांत वो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अब उनकी निष्ठा थी जिसमें, उसमें गए। कितने ऐसे हैं कि जहां रहता जाते हैं, लेकिन मूल बात पर ध्यान देते हैं। ऐसे ऐसे वैष्णव संत हमें मिले हैं, जब मैं साक्षी भाव की बात बताई तो उन्होंने स्वीकारा। यही असली साधना है। तो लोग क्या कहते हैं हमारे लिए, ये सोचना, ये तो आज अनाद काल से ही तब सोच सोच करके दुख को प्राप्त ही किए हैं। जो पुराना रास्ता है वो कब तक पकड़े रहोगे। राग करना, द्वेष करना, क्रोध करना, भभकना, उलटना पलटना, उलझना, लोलुप रहना, लालची रहना, खाने पीने में लालची, रुपया पैसा में लालची, मान बढ़ाई में लालची, लोग मुझे जाने माने इसके लिए लालची। ये तो सब सदा से रहे ही हो, और यही रास्ते में रहना है तो फिर क्या मतलब होगा।
सबसे निरस्त हो जाओ, निष्काम हो जाओ, अस्तुत पाकर के खुश न हो, निंदा पाकर के ना खुश न हो। जो अस्तुत से खुश नहीं होगा वो निंदा पाके ना खुश नहीं होगा। ना प्रीते वंदमानो निंदमानो न कुप्यति। किसी से वंदना पाकर के वह उससे मोह नहीं करता है, और किसी से निंदा पाकर के वह उससे क्रोध नहीं करता है। ना एव उद्विजित मरणे, मरण की याद करके उद्वेगित नहीं है। मरण की स्थिति आ जाए तो उद्वेगित नहीं होगा। मरण आना है सबको, कोई बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है। दूसरे पर क्या उंगली उठाते हो? तुम स्वयं मरण धर्मा हो। सबको उस द्वार पर पहुंचना है। नम्र हो जाओ, अहंकार न करो। एक महंत ने कहा कि जो मेरी निंदा करते वो मर जाते हैं। होता ही है, हमारी निंदा करने वाले कितने मर गए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी निंदा करते थे इसलिए मर गए। मेरा शरीर ही मरा हुआ है, और महंत भी बहुत दिन हो गए मर गए। तो मरना तो सब शरीर को है, सभी शरीर मरते हैं। ये सोचो कि अभी मृत्यु की स्थिति आ जाए तो क्या उद्वेग होगा? और उद्वेग होगा तो स्थिति कहां है? देह में चिपकाहट ही मृत्यु भय उत्पन्न करती है। देह में चिपकाहट नहीं है, मृत्यु होने में कोई चक्कर नहीं है, कोई दुख नहीं है। ना योद विजित मरणे, मरण की स्थिति आने पर कोई उद्वेग नहीं है। जीवन है नाभिनंदति, जीवन के लिए कोई अभिनंदन नहीं है। शरीर अभी तो कुछ दिन रहे, कोई आवश्यकता नहीं। संसार का कुछ और काम कर दूं, संसार को कोई आवश्यकता तुम्हारी नहीं। तुम भ्रम में हो। तुम नहीं रहोगे तो संसार डूब जाएगा। संसार अनादि काल से चलता है। ये तृष्णा कि मैं सबको जगा दूंगा, मैं जब तक रहूंगा ठीक रहेगा, नहीं बिगड़ जाएगा, ये महाव्यामोह है। विवेकवान ये बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इसलिए जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति मन की आनी चाहिए। न धावत जना किरणम, नारायण मुक्षांदधि यथा तथा यत्र तत्र सम एवावत तिष्ठते। शांत धी उपशांत धी, उप कई जगह लगता है, उपशाम पूरी शांति, उपशांत धी जिसकी बुद्धि पूर्ण शांत है। न धावत जनाकीर्णम, जन आकीर्णम, आकीर्ण नाम फैला हुआ विस्तृत, जन से विस्तृत मनुष्यों की भीड़ भड़का, मनुष्यों का भीड़ भड़का। न धावत जनाकीर्णम, वह ज्ञानी पुरुष सभा सोसाइटी जन समूह के लिए चेष्टा नहीं करता है कि वहां जाऊं। न अरण्यम उपशांति, न अरण्यम जंगल जाना चाहता कि जंगल में जाऊंगा तो वहां शांति मिल जाएगी। यथा तथा यत्र तत्र, यथा तथा जैसे तैसे, यत्र तत्र जहां कहीं, सम एवावत तिष्ठते, सब जगह शांत होकर के स्थित रहता है। जंगल हो, गांव हो, शहर हो, बस्ती हो,
नदी का तट हो, पेड़ हो, मकान हो, जब जहां स्थित आई वहां वह शांत है। भीड़ भड़क्का की अपेक्षा एकांत ठीक है, लेकिन एकांत तो मन का दृष्टा होना है। एकांत में जाकर के कोई मन में उद्वेगित रहे तो एकांत क्या करेगा? एकांत साधारण साधक के लिए ज्यादा खतरा से खाली नहीं है। साधारण साधक को तो संतों के साथ रह करके सेवा भक्ति में लगा रहे, व ध्यान मनन में लगा रहे। ज्यादा एकांत उसके लिए भयंकर खतरा है। इसलिए बोधवान ये अध्याय 100 श्लोकों का है, सबसे बड़ा अध्याय है और पूरा का पूरा अमृत है। ये अंतिम श्लोक है इसका। न धावत जना किरणम नारायणम उपशांदधि यथा तथा यत्र तत्र समएवावतिष्ठते। उपशांदधि पूर्ण शांति बुद्धि वाला व्यक्ति न भीड़ भड़क्का की इच्छा करता है और न जंगल की इच्छा करता है। मैंने उस दिन कहा था, तथागत ने जब एक भिक्षु ने बताया कि ये अमुक भिक्षु ये किसी से नहीं बोलता है और थोड़ा अलग रहना चाहता है और इस ढंग से रहता है, तो उन्होंने उसे बुलाया, कहा एकांत का अर्थ है मन को देखना। तुम मन को देखते हो तो एकांत हो। अपने शरीर और मन की स्थिति देखो, क्या उसमें उठ रहा है, तो मानो एकांत में हो। इसको न देख पाओ, खाली अकेले रहो तो और खुरापात होगी। अकेले में पता नहीं क्या क्या सोचोगे, क्या क्या करोगे। सत्संग में जो दाब रहती है अकेले में नहीं रहती। सत्संग में मर्यादा से रहने की चेष्टा होती है, खाने पीने में, लेने देने में, व्यवहार बरतने में और किसी चीज में, सब में अदब लिहाज रहता है दूसरे का। अब अकेले में तो ठिकाना नहीं है, मन कहां कहां ले जाए। जहां सामान्य भक्त हैं, सब आदरे में कन्वय राजा, बहुत अंधे अंधे हैं तो एक कन्वा ही राजा है। रोक न बेरोक तहां रणवे पुनीत, ये भी कहा जाता है। जहां पेड़ पल्लो नहीं है तो एरण का पेड़ ही बहुत पुनीत है। तो अकेले भक्तों में घूम रहे हैं, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट सदगुरु हैं, चाहे जैसे रहें, पतन के सिवा और कुछ नहीं। नजर दौड़ा करके देख लो, जो साधु संगत छोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं गुरुपद का, उनकी दशा देख लो क्या है। सब भटक रहे हैं। जो उनमें योग भी थे, प्रतिभावान भी थे, वे भी 2 कौड़ी के नहीं रह गए। ये सहज नहीं है। ये मन और इंद्रियां और अहंकार, इनको रगड़ करके साफ करने का काम शुद्ध संगत में ही संभव है। फूल के साथ कांटे हैं। गुलाब का फूल बहुत महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल तो गुलाब का एक फूल सदैव अपने जेब के पास टाके रहते थे। गुलाब का फूल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में कांटे हैं। गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, जिसमें कांटे नहीं होते कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं। पानी है तो कीचड़ हो जाएगा। संगत में सहना पड़ेगा, सबका अपना स्वभाव है। कोई उसी बात को मिठास से कहता है, कोई भड़क के कहता है, कोई बीच में है, न भड़कता है न मिठास है।
दूसरे ढंग से कहता है ये सबका बाजा है, अपना अपना बाजा सब बजा रहे हैं। अब अपने अपने बाजा के लिए वही ध्यान दे तो उसको ठीक कर सकते हैं। हमें सबका सा लेना है, अब अपने को देखना है। संतों की शरण में सिर डाल करके ही सुधार है। अकेले पढ़ करके पतन के सिवा कुछ नहीं। समय लगता है। जो साथ संगत छोड़ करके स्वतंत्र के नाम पर घूमते हैं, तत्काल लगता है कुछ करके दिखाएंगे। 2-4 वर्षों में जो दुर्दशा होती है वो सब प्रत्यक्ष है। इसलिए जो कल्याण चाहे कभी प्रमाद न करे। बिना सहे छुट्टी नहीं है, जहां रहोगे सहना पड़ेगा। इसलिए शुद्ध संग में जो सहना होता है उसका फल अमृत है। सांप हमारा फनफनाता है, एकदम फनफना करके स्वतंत्र होने की इच्छा करता है, और स्वतंत्र होने की इच्छा ही उनका पतन है। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। जो साथ में सब हैं, जिनके द्वारा हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उनका गुस्सा भी थोड़ा सह लें, कभी उनकी ऊंच नीच बात भी सह लें। और ये भाव सबको रखना चाहिए। इसलिए ऋषि कहता है कि वो विवेकवान सभा सोसाइटी की इच्छा नहीं करता है कि सभा में बुलाया जाऊं, सोसाइटी में बुलाया जाऊं, भीड़ भड़क्का मिले, ये सब कुछ इच्छा नहीं करता है। और न जंगल की तरफ ही दौड़ने की इच्छा करता है, जंगल में जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी। सम रहता है। कथन बड़ा सुंदर है। श्लोक का जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है। न धावत जना किरणम नारायणम उपशांति यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। न तो जन आकिरण में दौड़ता है और न जंगल में, यथा तथा जैसे तैसे, यत्र तत्र जहां कहीं भी, सम एव अवतिष्ठते समता ही में रह करके शांत रहता है। सह लिया। यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा, ये महाभारत का आधा श्लोक है। यदा क्षमते सर्वम, जब सब का सह लेता, सब कुछ सह लेता है, ब्रह्म संपद्यते तदा, तब वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मत्व का संपादन हो जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है। सीधा अर्थ है ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है, महान हो जाता है। जब सब कुछ सह लेता है तब उद्वेग उसको नहीं रहता है। उद्वेग रहेगा तो सह नहीं पाएगा। हम लोग साधु हैं, मरने का कफन बांधे हैं, कितना साधु हैं। ये स्वयं अपने अपने देखो, कितना हम सहनशील हैं। सांप कब कब फनफना उठता है, देखो अपने को। शरीर बुढ़ा सकता है जब ये अहंकार बुढ़ा है। जो भक्त हैं, सज्जन हैं, गृहस्थ हैं, वो भी तो साधर्म लगे हैं, भले कपड़ा नहीं बदले, लेकिन वो छुट्टी नहीं पाएंगे कि हम क्रोध कर तो चलेगा। दुख उनको भी होगा। इतने दिनों से सत्संग में आते जाते हैं, समझते बूझते हैं, साधु हैं, भगत हैं, सज्जन हैं, सत्संगी हैं, लेकिन सांप अभी मरा नहीं है, फनफना उठता है। सब कुछ निर्विकार भाव से साले शांत, वो ब्रह्म है। इसका मतलब अंदर में सांप अब नहीं है, मर गया। लेकिन मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास,
साधु तहां तक भय करें जब तक पिंजर सांस। कभी निडर नहीं होना, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। मन मर गया है तो भी सावधान रहना, जी न जाए। जब तक जीवन है तब तक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो ऋषि इस अध्याय के आखिर में कहता है, न धावत जना किरणम नारायणम उपशांदते यथा तथा यत्र तत्र समय अवतिष्ठते। ज्ञानी पुरुष न तो भीड़ भड़का की इच्छा रखता है, न जंगल की इच्छा रखता है। जब जहां जो स्थित हुई सब समय शांत सरल शुद्ध, ये कृतार्थ अवस्था है। तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदयोदरात नानाविधि परामर्श शल्योद्धार कृतो मया। तत्व विज्ञान संदंशम आदाय हृदय उदरात नानाविध परामर्श शल्य उद्धार कृत मया। इतना उपदेश सुनने के बाद शिष्य कहता है, गुरुदेव आपके तत्व विज्ञान का संदंश, संदंश कहते सणसी को, आपके तत्व विज्ञान की सणसी से जो नाना प्रकार के परामर्श हृदय उदरात, हृदय के भीतर थे। उदर नाम पेट। एक टीकाकार ने तो ऐसा भी लिख डाला है कि हृदय और पेट के, लेकिन वहां हृदय है, पेट का अर्थ है भीतर, हृदय में, इतने अर्थ होना चाहिए। हृदय उदरात यानी हृदय के भीतर में जो नाना प्रकार के परामर्श थे। परामर्श का असली अर्थ होता है पकड़, जकड़ना। फिर परामर्श का अर्थ विचार विनिमय, निर्णय, ये सब भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसके कई अर्थ होते हैं। परामर्श का पहला अर्थ है पकड़, खिंचाव, जकड़बंदी। मन में हमारे नाना प्रकार के राग द्वेष कलह कल्पना की जकड़बंदी थी। वो शल्य था, बाण, शल्य चुप जाए जो, तो बाण और ऐसे विकृत चुप जाना, कुछ भी कांटा चुप जाना शल्य होता है। तो नाना प्रकार के जो सांसारिक विकार थे, अंदर में जो उसकी पकड़ थी, जिससे मैं रात दिन व्यथित था, वो कांटे हरदम दर्द करते थे। आपके तत्व विज्ञान रूपी सणसी से उसे निकाल करके मैंने फेंक दिया। नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया, मया मेरे द्वारा वो सब उखाड़ करके फेंक दिए गए। लहजे के अनुसार अर्थ करें तो संस्कृत के अनुसार मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा किए गए। हिंदी के अनुसार करें मैंने उखाड़ के फेंक दिया। सरल अर्थ होना चाहिए। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प के कांटे गाड़े थे। राग द्वेष जितना ज्यादा होगा, संकल्प विकल्प उतने ज्यादा होंगे। अहंकार कामना, ये दोनों रोग जितना ज्यादा होगा, उतने संकल्प विकल्प ज्यादा होंगे। अहंकार कामना से जब चित्त एकदम शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, आंदोलन रह ही नहीं जाता है।
यही जीवन की सच्चाई है। तो मेरे हृदय में परामर्श के, नाना प्रकार के परामर्श के जो शल्य चुभे थे, नाना प्रकार की जो पकड़ मेरे मन में थी, जकड़बंदी थी, उसके बाण थे, आपके तत्व विज्ञान रूपी सणसी से पकड़ करके मैं निकाल करके फेंक दिया। तत्व विज्ञान का अर्थ है अंतिमी सत्यता का बोध। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता, जड़ तत्व, चेतन तत्व। एक पारखी संत ने मुझे बड़ी दया करके कहा, मैं ध्यान में बैठा था, मुजापुर की बात है, और वो आए संत बुजुर्ग, मेरे लिए खोज किए कि कहाँ है। तो मेरे संतों ने बताया ध्यान में बैठे, कहीं मैं बात करना चाहता। तो मैं उठा गया, बड़ी कृपा से उन्होंने कहा, आप तत्व न कहिए, आत्मा न कहिए, तत्व न कहिए। तो मैंने कहा, जो चाहो निज तत्व को, ये क्या अर्थ है? तो कुछ उत्तर नहीं। तो ऐसे ऐसे संस्कार थे कि शब्दों की दरिद्रता रखी गई थी, और उसमें उनको डर था कि हम लोग इसी में बह न जाए। तो उन्होंने सिद्धांत को जो पूर्वजों ने सुरक्षित रखा, वो उनकी कृपा है। लेकिन शब्दों से कतराने से काम नहीं चलेगा। आत्मा व्यापक है, इसलिए आत्मा नहीं कहना चाहिए। तो जीव परिच्छिन्न है उनके ख्याल से, वेदांतियों के ख्याल से, तो जीव भी नहीं कहना चाहिए। तो चेतन व्यापक है उनका, वेदांतियों का, तो चेतन भी नहीं कहना चाहिए। तो कहां तक भागोगे? शब्दों को लो, कबीर साहब ने ही किया, शब्दों को लिया और उनकी परिभाषा विवेक के अनुसार करो। तो तत्व, साहब ने खुद कहा, जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व नाम अपनी सत्यता, तत्व विज्ञान संदंसम आदाय, तत्व विज्ञान की सणसी लेकर के, यानी अंतिमी सत्यता का बोध लेकर के। अंतिमी सत्यता क्या है? कुछ मेरा नहीं है, देखते देखते सब शून्य हो जाने वाला है। कल एक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रीतम नगर गया था, पुराने कागज देखा, उसमें चित्र देखा, तो चित्र जो संतों का है उनमें कोई कोई बचे, सब मर गए। हमके ऐसे थोड़े दिन में हो जाता है। का कोई गर्व करा है? यहां किसका किससे संबंध है? सारा संबंध क्षणिक है, सारी निर्मित वस्तुएं क्षणिक है, मन की भावनाएं क्षणिक हैं। जिन मन की भावनाओं में आप विवश होकर के क्लांत होते हैं, कुछ दिन के बाद उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता, तो आपको ही पश्चाताप होता है। इसलिए मन की भावनाओं में न बहें, बाहर की चीजों में न बहें, कहीं भी न बहें। अंतिमी सत्यता है अपनी असंगता, प्रपंच शून्यता, कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। शरीर छूट जाने के बाद यहां कुछ स्मरण नहीं रहेगा। अस्थाना जी का यहां कुछ भी नहीं रहा, बाल बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी को कुछ नहीं रहता है। ये अंतिमी सत्यता है। अपना वैभव असंगता है, संकल्प शून्यता है। समाधि का अभ्यास क्यों कराया जाता है? कि अपनी सत्यता में जाओ। गाढ़ी नींद में अपनी सत्यता में रहते हो, यद्यपि वो अवस्था जन्य है, बोधजन्य नहीं है। जागृत अवस्था में इस बोध भाव में रहो कि मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए सारा संबंध जिसमें गर्माहट होती है उसमें हम चले जाते हैं। संबंध में गर्माहट आई तो समझ लो यही अध्यास है। कोई प्रिय है, सत्कार कर रहा है, मन में गर्माहट न हो। कोई अप्रिय है, कटु कहा, मन में खिन्नता न हो। निर्लेप स्थित ये अपनाओ।
तत्व विज्ञान की सणसी से मैंने अपने हृदय में गड़े हुए अध्यास के कांटों को, राग द्वेष के कांटों को निकाल करके फेंक दिया। ये साधक का कहना कितना महत्वपूर्ण है। क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमानमपि क्वा वा क्वा देशः क्वा चावा नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य मयि। नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य में, शाश्वत अपनी महिमा में मैं स्थित हूं। शाश्वत अपनी महिमा है असंगता, कुछ न होना अपने पास शाश्वत महिमा है। आपका वैभव क्या है? कुछ न होना, अकिंचन। कुछ मानते हो है तो धोखा खा रहे हो। देह है, देह के नाम रूप हैं, अवस्था परिस्थिति है, गुण कर्म है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। जितना याद करोगे अपने को धोखा देते हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास, ये अपना वैभव है। और इस वैभव में जब जियोगे तब क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमान में क्वा वा क्वा देश। उसके लिए भूत कहां, भविष्य कहां, वर्तमान कहां, देश कहां। कुल मिलाकर के इसमें देश काल की बात है। भूत भविष्य वर्तमान ये काल है और देश। देश और काल में दुनिया की सारी गतियां होती हैं। एक मेज पर एक गोली रख दी गई, गोली लुढ़की तो उसके लुढ़कने में देश और काल लगते हैं। जब गोली चलती है तो देश लगता है, वो पास करता है, कुछ जगहों को पास करती है गोली तो देश लगता है और समय लगता है। दुनिया की सारी हरकतें देश काल में होती हैं। आत्मा देश काल से अतीत है, यद्यप वो भी देश में ही रहता है, लेकिन देश की उसमें गंध नहीं है। तो मन इंद्रियों से हम जानते हैं और जान जान करके पीड़ित होते हैं। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहा जो तेहित विहाल। जान जान करके हम जलते हैं और कुछ पाते नहीं हैं। जाने और जले ना, ये जीवन है। ऐसा जीवन बिताओ तो फिर इस भवाटवी में नहीं भटकना पड़ेगा। और जानी हुई चीजों में राग करोगे, द्वेष करोगे, क्षुब्ध होगे तो फिर फंसोगे, फिर उद्धार नहीं होगा। तो क्वा भूतम क्वा भविष्यत व वर्तमान में क्वा वा क्वा देश। भूत भविष्य वर्तमान क्या है उसके लिए और देश क्या है? भूत मरा है, भविष्य सामने नहीं है, वर्तमान है लेकिन वर्तमान से जुड़ाव नहीं है। वर्तमान में जो कुछ उपलब्ध है उसके प्रति कोई राग नहीं है, तो तीनों समय से ऊपर है। और देश, ये जो जगत प्रपंच है उससे भी अनासक्त है। तो देश काल से वो अतीत है और अपने आप अपनी महिमा में नित्यम स्वयं महिमिन स्थितस्य में, जो शाश्वत मेरी अपनी महिमा है उसमें मैं स्थित हूं। तो इसके लिए देश काल का प्रपंच कहां है? देश काल में ही सारी चीजें प्रतिबिंबित होती हैं और देश काल ही मेरे में नहीं है। क्वा स्वप्न क्वा सुसुप्तिर्वा क्वा चा जागरणम तथा क्वा तुरीयम भयम वाप स्वयं महिमन स्थितस्य में। स्वप्न, सुसुप्ति और जागरण, ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं के बाद तुरीय अवस्था वेदांती लोग मानते हैं। तुरीय शब्द वो कहते हैं, वो हम लोगों को भी मान्य है, वह है समाधि। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। और चौथी अवस्था है समाधि। समाधि चौथी अवस्था नहीं है, वो इसी तीन के अंदर है, जागृत में ही है।
लेकिन उसको अलग इसलिए किया गया कि वो एकदम शुद्ध दशा है। तो जागृत में रहते हुए भी जागृत से ऊपर है, इसलिए चौथी अवस्था है। लेकिन ऋषि कहता है स्वप्न क्या, सुसुप्त क्या, जागरण क्या और तुरी क्या, मैं अपनी महिमा में स्थित हूं तो ये भेदभाव क्या। ये अष्टावक्र गीता का लेखक बड़ा ऊंचा था, बड़ा ऊंचा था। ये तो ऐसा है जैसे कबीर और जैसे लाओ त्से, इस कोट का ये संत है। वेदांत उसका मत था, इसलिए जड़ चेतन अभिन्नता की बात बीच में कहा है, निर्लिप्तवाद नहीं कहा है। यद्यप ऐसे श्लोक हैं जो निर्लिप्तवाद की तरफ लाए जा सकते हैं और उसको मैंने छोड़ दिया है। ऐसा कहा है कि चाहे वो महात्यागी हो, चाहे वो महाभोग करता हो, अब महाभोग में तो काम इत्यादि सब हो जाएगा, मैथुन क्रिया इत्यादि, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो वेदांत का अपना लहजा होता है और उस लहजे में कुछ श्लोक किसके हैं वो मैंने छोड़ दिया। बाकी सब एकदम तीर की तरह है और साधारण के लिए नहीं है, उच्च अवस्था के लिए है। उच्च अवस्था सबको पाना है, इसलिए सबको इसको मनन करना चाहिए। और सीधी मार, सब भ्रम काट दो। जो अपनी महिमा में स्थित है तो जागृत स्वप्न सुसुप्त कुछ नहीं। अपनी महिमा में स्थित वो भी सोता है, जागता है, सपने भी आते हैं, परंतु वह अपनी स्थिति में ऐसा रहता है कि सब स्थिति से उत्तप्रोत रहता है। पूरा जागृत स्थिति से उत्तप्रोत, स्वप्न में भी उसी का आभास, सुसुप्ति में उसी का बीज, सब समय वो अपनी दशा में रहता है। और तुरी भी क्या, तुरी अलग कहने की कोई जरूरत नहीं, पूरा जीवन ही तुरी है। भयम, भय किसका, कोई किसी अवस्था का भय नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वरूपस्थ। क्वा दूरम क्वा समीपम वा बाह्यम क्वा अभ्यंतरम क्वा स्थूलम क्वा चाव सूक्ष्म स्वयं महिमन स्थित से मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। आत्मा की महिमा है असंगता है, ध्यान रखना चाहिए। आत्मा की महिमा सद्गुण और ज्ञान नहीं है। जो सद्गुण है जीवन में और जो ज्ञान की वृद्धि है, ये आत्मा की महिमा नहीं है। ये आत्मा की महिमा देहोपाधिक है, शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं है। और हमें जब और आसक्ति छूट जाती है तो सूक्ष्म आसक्ति ज्ञान की और सद्गुण की होती है, और ये आसक्ति फिर पटक देती है। सद्गुण की आसक्ति बड़े बड़े को पटक देती है, और ज्ञान की आसक्ति, ज्ञान का मोह कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। गीता में भी इस बात को कहा गया है, सतरजतम की व्याख्या करते हुए कहा गया है, क्योंकि साधक अंतिम अवस्था तक पहुंचे हुए साधक सभी क्षेत्रों में हुए हैं। और मतांतर तो अलग है, लेकिन जिसने अपने को कसा, अपने को साधा, अपने को संभाला, वो कहीं भी है वह उस बात को कहेगा, क्योंकि वो अनुभव ही वही होता है। सबसे निवृत्त एकदम एक सहानुभूति ऐसी होती है, यदा क्षमेत सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये महाभारत में आता है। जब भीम अर्जुन उकसाते हैं युधिष्ठिर को, ये आप धर्म धर्म करते करते बैठे हैं, बेकार की बात करते हैं, चढ़ चले दुर्योधन पर अभी। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, 13 वर्ष का व्रत है तो हमें व्रत भंग नहीं करना चाहिए। भीम कहते हैं राजा के लिए 13 दिन 13 वर्ष हो गए, हो जाता है, और 13 महीने हो गए, ये सब छोड़ो। कहे नहीं, बात मानो, सहना चाहिए। तब उनके मुख से निकलता है, यदा क्षमते सर्वम ब्रह्म संपद्यते तदा।
जब सब सह लेता है इंसान तब ब्रह्म हो जाता है। यथा जब क्षमते सह लेता है सर्वम सब कुछ, ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म की संपन्नता होती है, तदा तब, ये शब्द के अनुसार होगा। लेकिन भाव है वो ब्रह्म हो जाता है। जो सब कुछ सह लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। ये सब कुछ सह लेना उच्चतम अवस्था है। श्रीमद् भागवत में भी तितिक्ष ब्राह्मण की कथा आती है, तो कितना लोग गाली देते हैं, थूकते हैं उस पर, और वो एक निवृत्त रहता है और सब सह लेता है। क्वा दूरम क्वा समीपम वा बाह्यम काभ्यंतरम क्वा स्थूलम क्वा च सूक्ष्म स्वयं अहिमन्मिन स्थिति। दूर क्या, निकट क्या, बाहर क्या, भीतर क्या, स्थूल क्या, सूक्ष्म क्या, मैं तो अपनी महिमा में स्थित हूं। दूर और समीप आत्मा नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर नहीं है, स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, बस मैं हूं, इतना काफी है। और उसके लिए नाप जोख की क्या जरूरत है? अपनी महिमा में स्थित हूं। अब कोई विकल्प नहीं रहा। दूर और समीप ये पदार्थों की दृष्टि से होता है। पदार्थ कहां है, दूर है कि समीप है? और बाहर और भीतर, न हमारे बाहर हुआ है न हमारे भीतर हुआ है। भीतर जो कहा जाता है वो दैहिक बुद्धि से कहा जाता है, दैहिक दृष्टि से, कि भाई बाहर न खोजो, भीतर है। तो देह की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से भीतर क्या है? आत्मा के भीतर भी कुछ है। आत्मा तो मैं हूं, बस भीतर बाहर क्या? न भीतर न बाहर, न दूर न समीप, न स्थूल न सूक्ष्म। जो अपनी महिमा में स्थित है, अपनी असंगता में स्थित है, उसके लिए ये सब कुछ नहीं। का मृत्यु जीवितम वा क्वा लोक क्वा लौकिकम क्वा लय क्वा समाधिर्व स्वयं अहिमिन स्थित में। क्वा मृत्यु जीवितम वा क्वा, मृत्यु आ जाए तो नुकसान क्या और जीवन में फायदा क्या? देह जब तक है तब तक इस संताप में संसार को ही तो देखना है। संसार संतापमय। हाँ, जब अपना मन संतुष्ट हो गया तब संताप नहीं लगता है, लेकिन भूल जाओगे फिर संताप में पड़ जाओगे। राग द्वेष ये तो भयंकर राक्षस हैं। राग द्वेष दो राक्षस मिली हैं, तिनकी करनी अगम प्रवाह, जगत में रह के करी हो का। तो जीव जलता रहता है राग द्वेष की आग में। जो अपनी महिमा में स्थित है, अपनी असंगता में स्थित है, अपने अकेलेपन के बोध में स्थित है, उसके लिए मृत्यु और जीवन दोनों बराबर हैं। लोक और लौकिक, लोक ये संसार और लौकिक दुनिया की चीजें, ये सब उसके लिए कुछ नहीं। क्वा लया समाधिर्वा, उसके लिए लय और समाधि की क्या आवश्यकता रह गई? जब अखंड समाधि है, निरंतर समाधि है, तो लय और समाधि का कुछ बाकी नहीं है। स्वयं महिमिन स्थित में, अपनी महिमा में जो मेरी स्थित है, इस दशा में जीना मरना बराबर है। लोक और लौकिक कुछ नहीं, लय और समाधि कुछ करना नहीं, सब समय समाधि है। अलम त्रिवर्ग कथया, योग से कथया पे अलम। अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य ममात्मनि, विश्रांतस्य ममात्मनि, मेरे अपने आत्मा में जो निरंतर विश्राम है, इस अवस्था में पहुंच करके अलम त्रिवर्ग कथया, त्रिवर्ग का कथम अलम, अलम पूरा, बस। अलम का मतलब पूरा, बस हो गया, अब और कुछ नहीं। त्रिवर्ग धर्म काम मोक्ष में, मोक्ष को छोड़ करके त्रिवर्ग कहा जाता है।
अर्थ धर्म काम। महाभारत में त्रिवर्ग बारंबार आता है। त्रिवर्ग अर्थ धर्म काम। अर्थ की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, काम की जरूरत है। अर्थ चीज चाहिए, धन चाहिए और धर्म चाहिए। सहानुभूति नहीं होगी तो धर्म फिर धन न अनर्थ करेगा। गलत तरीके से उसका उपयोग करोगे, खान पान आचार व्यवहार भ्रष्ट करोगे, उन्माद बढ़ेगा। इसलिए धर्म चाहिए। धर्म है सहानुभूति। सहनशील रहोगे, सेवापरायण रहोगे तो तुम्हारा अर्थ काम करेगा। और काम तीसरा है, काम कामना प्रयोजन। संसार में प्रयोजन है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, आवास की जरूरत है, ये सब प्रयोजन है। तो ये प्रयोजनों में तुम्हें अर्थ लगाना होगा। तो अर्थ धर्म काम ये त्रिवर्ग है, मोक्ष से परे है। तो अलम त्रिवर्ग कथया, जिस अवस्था में पहुंचा हूं आत्मविश्राम में, अब ये तीनों के कथन की जरूरत नहीं रह गई। योगस्य कथयम कथया अपि अलम, योग के लिए भी कथन अब समाप्त हो गया। योग का फल वियोग है, ये अद्भुत बात है। योग जोड़ने को कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में योग का अर्थ है वियोग कर देना, प्रकृति से वियुक्त हो जाना, अपने असंग स्थिति में हो जाना, ये योग है। तो ये अवस्था आ गई तो अब योग का कथन अब बाकी क्या रहा? अलम विज्ञान कथया, विज्ञान का कथन भी अलम, बस पूरा हो गया। विज्ञान का मतलब यहां आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान कहना नहीं रहा, आत्मज्ञान में स्थित है। विश्रांतस्य ममात्मनि, मेरा अपने आत्मा में विश्राम हो गया। सब समय अब सो रहा हूं अपने में। सुसुप्त, स्वापीत सुसुप्त, सदैव अपने में लीन हूं। अब मेरे लिए ये सब कथना सब समाप्त हो गया। अलम अलम अलम, बारंबार इसका था अलम, पूरा हो गया, बस समाप्त, आगे कुछ नहीं। अपने आत्मा में पूर्ण विश्राम, यही जीवन का फल है।